तो वेलकम फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग ये चैप्टर 2 है जो कि क्लास 11th हमने लिख दिया क्लास 11th। तो क्लास 11th का चैप्टर 2 है जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो हम मरने से नहीं डरते यदि हम एक साथ हैं तो इस कहानी का इस चैप्टर का नाम है जो जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इस कहानी को शुरुआत करने से पहले मुझे आशा है कि आपने यदि आप क्लास 11th के हैं, यदि आप क्लास 11th में पढ़ते हैं तो आपने पहला वीडियो जरूर देखा होगा फर्स्ट चैप्टर का। तो ये सेकेंड चैप्टर है। तो इस कहानी का थीम जरा सा जान ले कि ये कहानी के अंतर्गत ओवरऑल हम लोग को पढ़ना क्या है। तो देखिए, जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है हम मरने से नहीं डरते और यदि हमारे साथ है तो ये कहानी जो है 4 लोगों के द्वारा पेश किया गया है। 4 लोग हैं इसमें, 4 पात्र। ऐसे कहानी में मुख्य रूप से 4 ही पात्र हैं। लेखक है, ठीक है, उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। तो इनके द्वारा साहस, प्रेम और विश्वास की कहानी को दिखाया गया है। वे दुनिया की चारों ओर समुद्री यात्रा पर ज्यों का त्यों दोहराने के सफ़र पर निकले थे। अच्छा, ज्यों का त्यों दोहराने के सफ़र क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे मालूम चलेगा। जेम्स कुक नाम के एक थे सेलर। तो इन्होंने पूरी दुनिया को क्या किया था, भ्रमण किया था, समुद्री यात्रा करके। तो ठीक उसी चीज़ को दोहराने के लिए ये समुद्री यात्रा पर निकले हैं 4 लोग और समुद्र में अनेक भयानक परिस्थितियों में फंस जाते हैं, ठीक है। तो कहानी के पात्र जो है अनेक उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि अब बच्चे अपने माता पिता के प्रति विश्वास का प्रदर्शन करते हैं, तब उनके साथ रहते हैं। कुल मिलाकर जो कहानी है वो एकता के भाव के इर्द गिर्द घूमती है। समझिएगा कि इस कहानी के अंतर्गत कुल मिलाकर एकता दिखाया गया है। तो इस कहानी के कैरेक्टर आप जान लीजिए। कहानी में जो नरेटर है, तो हमने कहा नरेटर जिसने इस कहानी को लिखा है, जिसका ये आत्मकथा है, तो ये नरेटर है जो कि एक बिजनेसमैन है, 37 वर्षीय व्यापारी है और इनकी पत्नी का नाम है मैरी। तो 2 लोग हो गए, ठीक है। अब इनका एक पुत्र है, तो पुत्र जो है उनका नाम है जोनाथन। आगे आपको मालूम चलेगा। जोनाथन नाम का इनका एक पुत्र है, 6 साल का है, और एक पुत्री है जिसका नाम है सुजैन जो कि 7 वर्ष की है। इनके साथ 2 पात्र और आपको देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, जिनका नाम है लैरी विजिल और हर्ब सिजलर। अब लैरी विजिल जो है वो अमेरिका के है और हर्ब सिजलर स्विट्जरलैंड के हैं। अच्छा, लैरी विजिल और हर्ब सिजलर को इन्होंने अपने साथ लिया है। क्यों? क्योंकि समुद्र में अनेक जब भयानक परिस्थिति आएगा तो उनसे निपटने में इनकी सहायता करने के लिए लैरी विजिल और हर्ब सिजलर को नरेटर ने अपने साथ ले लिया है। तो आइए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ आपको इस कहानी का थीम मालूम चला होगा। तो ये कहानी क्या है? तो इस कहानी के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि यदि आप साहसी और आशावादी है, मिलजुल कर कार्य करने का भाव रखते हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आप मरने से भी नहीं डरेंगे। तो आइए हम कहानी को शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6 and daughter Suzanne 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। क्या कह रहा है कि 1976 ईस्वी में माई वाइफ मैरी मतलब मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन 6 का मतलब 6 वर्षीय पुत्र जोनाथन, डॉटर सुजैन 7 यानी 7 वर्षीय पुत्री सुजैन, एंड आई और मैं, सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से रवाना हुए समुद्री यात्रा पर। तो सेल का मतलब समुद्री यात्रा पर होता है। तो समुद्री यात्रा पर निकले हैं। टू डुप्लीकेट मतलब दोहराने के लिए। द राउंड द वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ कि दुनिया के चारों तरफ। वॉयज का मतलब समुद्र के माध्यम से, समुद्री यात्रा के माध्यम से दुनिया के चारों तरफ। मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक यानी कि 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स के द्वारा की गई यात्रा को। तो कुल मिला के क्या हुआ कि 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई यात्रा को सन 1976 ईस्वी में मेरी पत्नी मैरी, 6 वर्षीय पुत्र जोनाथन, 7 वर्षीय पुत्री सुजैन और मैं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से क्या हुए, रवाना हुए, ताकि क्या कर सके। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। द राउंड द वर्ल्ड वॉयज का मतलब दुनिया के चारों तरफ समुद्री यात्रा कर सके। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम का मतलब लंबे समय से। मैरी एंड आई मतलब मैरी और मैं, 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन जो कि एक 37 वर्षीय व्यापारी हूँ,
हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। हैड ड्रीम्ड का मतलब स्वप्न देखा था, ऑफ सेलिंग का मतलब समुद्री यात्रा करने का, इन द वेक ऑफ अ फेमस एक्सप्लोरर का मतलब एक महान, फेमस का मतलब प्रसिद्ध, एक्सप्लोरर का मतलब खोजकर्ता के समान। तो लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से मैरी और मैं 37 वर्षीय व्यापारी समुद्र में एक महान खोजकर्ता के समान, एक प्रसिद्ध खोजकर्ता के समान क्या यात्रा करने का स्वप्न देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, 16 वर्षों से, और बीते 16 वर्षों से वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम। लेजर टाइम का मतलब अपना समस्त खाली समय, हैड स्पेंट मतलब बिता दिया, और अपना समस्त खाली समय बिता दिया होनिंग और सीफेयरिंग स्किल्स का मतलब, होनी का मतलब निखारने में, और सीफेयरिंग स्किल्स का मतलब समुद्र संबंधित कौशल को, इन ब्रिटिश वाटर मतलब ब्रिटिश समंदर में। तो हमने 16 वर्षों से ब्रिटिश समंदर में अपने समुद्री संबंधित समुद्री संबंधित कौशल को निखारने में अपना समस्त खाली समय बिता दिया। और बोट वेव वाकर, और बोट वेव वाकर का मतलब देखिए इसका नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। वेव वाकर हमारी नाव, जिसका नाम है क्या, वेव वाकर। तो वेव वाकर नामक हमारी नाव और 23 मीटर 30 टन वुडन हल ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। 23 मीटर लंबी 30 टन लकड़ी के बनी ढांचे से हैड बीन इस प्रोफेशनली बिल्ट मतलब पेशेवर के रूप में बनाई गई थी। एंड मतलब और वी हैड स्पेंट मंथ्स, हमने महीनों बिताए थे, फिटिंग इट आउट मतलब इसे बनाने में, एंड टेस्टिंग इट और इसे जांचने में, इन द रफेस्ट वेदर का मतलब बुरे से बुरे मौसम में, वी कुड फाइंड मतलब जो हमें मिल सकता था। तो हमने महीनों इसको बनाने और इसको बुरे से बुरे मौसम में जांचने में लगाए थे। वी कुड फाइंड मतलब जो हमें मिल सकता था। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर्स 105,000 किलोमीटर्स जर्नी पास्ट प्रेजेंटली। कह रहा है कि फर्स्ट लेग का मतलब प्रथम चरण ऑफ आवर प्लान 3 ईयर्स का मतलब हमारी 30 वर्षीय योजना का 105,000 किलोमीटर यानी कि 105,000 किलोमीटर हमारे 3 वर्षीय योजना का पहला चरण जर्नी पास्ट प्रेजेंट का मतलब की यात्रा, पास्ट प्रेजेंटली का मतलब आराम से बीत गया। एज जैसे ही वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। एज मतलब जब, वी मतलब हम, सेल डाउन का मतलब से यात्रा करने में आगे बढ़े, द वेस्ट कोस्ट ऑफ का मतलब पश्चिमी तट ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ साथ, टू केप टाउन मतलब कि केप टाउन तक की यात्रा पूरा किए। जब हमने क्या किया कि अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक की यात्रा पूरा किया। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहाँ से हेडिंग ईस्ट का मतलब, बिफोर हेडिंग ईस्ट मतलब पूर्व दिशा में आगे की तरफ बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन टू क्रूमैन, वी टुक मतलब हमने ले लिया, ऑन टू क्रूमैन मतलब दो नाविकों को। तो क्रूमैन क्या होता है, तो क्रूमैन जहाज का कर्मी दल होता है। तो हमने दो जहाज के कर्मी दल को अपने साथ ले लिया। अमेरिका लैरी विजिल, देखिए अब यहाँ पे बात आ गया, अमेरिकन लैरी विजिल का मतलब अमेरिका के लैरी विजिल को, एंड स्विस हार्ब सिजलर यानी स्विट्जरलैंड के हार्ब सिजलर को अपने साथ ले लिया। अच्छा किस ले लिया है, तो टू हेल्प अस का मतलब हमारी मदद करने में, टैकल का मतलब सामना करने के लिए, तो सामना करने में हमारी मदद करने के लिए। वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी का मतलब, वर्ल्ड रफेस्ट सी का मतलब दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री तूफानी समुद्रों में से एक, द साउथर्न इंडियन ओशियन यानी कि दुनिया के सब सर्वाधिक तूफानी समुद्रों में से एक, दक्षिणी हिंद महासागर से निपटने के लिए, हमारी मदद करने के लिए अमेरिका के लैरी विजिल और स्विट्जरलैंड के हाफ सिजलर को क्या कर लिया, अपने साथ ले लिया। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन यानी केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन, वी बिगेन टू एनकाउंटर हमारा सामना शुरू हो गया। स्ट्रॉन्ग गेल्स का मतलब किस शक्तिशाली तूफानों से, यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हैं कि तेज हवाओं से बोल सकते हैं। गेल्स का मतलब हवाएं होती है, तेज हवाएं। तो बिगेन टू एनकाउंटर, बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स का मतलब हमारा सामना शुरू हो गया, यानी किससे, तो तेज हवाओं से। तेज हवाओं से हमारा सामना शुरू हो गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यानी कुछ हफ्तों तक, तो दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली वह लगातार बहती रही। गेल्स, गेल्स का मतलब क्या हुआ, तेज हवा डिड नॉट वरी मी, तेज आंधी ने मुझे चिंतित नहीं किया। बट द साइज ऑफ वेव्स वाज अलार्मिंग, वाज अलार्मिंग का मतलब कि चिंतित कर रहा था क्या, बट द साइज ऑफ वेव्स का मतलब कि लहरों की आकार, तो लहरों के आकार मुझे क्या कर रहे थे, चिंतित कर रहे थे। अप टू 15 मीटर्स जो कि 15 मीटर, एज हाई एज और मेन मस्ट, मेन मस्ट का मतलब क्या होता है, मुख्य मस्तूल। तो नाव में बड़े बड़े खंभे होते हैं, तो उसको, उसमें जो सबसे मेन खंभा होता है, पोल होता है, उसको मेन मस्ट कहा जाता है। तो यह हमारे मेन मस्ट यानी कि मुख्य मस्तूल के जितना ऊंचे 15 मीटर थे।
December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व की ओर थे। तो दिसंबर 25 यानी 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर ईस्ट मतलब पूर्व की ओर थे। डिस्पाइट एट्रोस वेदर, तो एट्रोसस वेदर का मतलब कि डिस्पाइट मतलब के बावजूद, एट्रोसस का मतलब होता है खतरनाक, वेदर मतलब मौसम, खतरनाक मौसम होने के बावजूद भी वी हैड वंडरफुल हॉलीडे, हमने आनंद से मतलब खुशी पूर्वक क्या मनाया, छुट्टी मनाया। कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री मतलब क्रिसमस के पेड़ के साथ हमने खुशी पूर्वक अपना छुट्टी मनाया। न्यू ईयर्स डे यानी नौ वर्ष के दिन सॉ नो इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं दिखा इन द वेदर मतलब मौसम में, तो नौ वर्ष के दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं दिखा। बट वी रीजन का मतलब लेकिन हमने अनुमान लगाया, दैट मतलब कि इट हैड टू चेंज सून, यह जल्दी ही क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, मतलब इसमें जल्दी ही परिवर्तन हो जाएगा, हमने इसका अनुमान लगाया। एंड और इट डिड चेंज, यह चेंज भी हुआ। ध्यान दीजिएगा उसने क्या कहा कि लेखक बता रहा है कि हमने अनुमान लगाया कि यह जल्दी परिवर्तित हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और यह परिवर्तित हुआ फॉर द वर्स मतलब और बुरे के लिए, फॉर द वर्स मतलब बुरे के लिए। तो यह परिवर्तित तो हुआ लेकिन और उससे भी बदतर हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, एट डॉन का मतलब सूर्योदय के समय, ऑन जनवरी 2 का मतलब 2 जनवरी को सूर्योदय के समय। द वेव्स, वेव्स मतलब लहरें, वर जाइगेंटिक, जाइगेंटिक का मतलब विशाल थी, तो लहरें विशाल थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्ट्रॉम जीब, स्ट्रॉम जीब का मतलब होता है तूफानी तिकोने पाल, स्मॉल मतलब छोटे से, तो ये तिकोना पाल होता है जो कि बड़े बड़ी नाव में लगी होती है। यह बहुत ही मजबूत कपड़े की बनी होती है। तो ये क्या करता है कि ये नाव को दिशा प्रदान करता है, किस दिशा में जाना है इसके लिए इस चीज़ को बनाया जाता है, और नाव को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो वी वर सेलिंग मतलब हम तैर रहे थे, विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जीव का मतलब एक छोटे से तिकोने पाल की मदद से क्या कर रहे थे, तैर रहे थे। एंड और वेर स्टिल मेकिंग मतलब अब भी आगे बढ़ रहे थे। 8 नोट्स का मतलब 8 समुद्री मील की गति से, तो 8 नोट्स, नोट्स क्या होता है, समुद्री मापन का एक मापन होता है समुद्री में गति को मापने के लिए, तो उसको नोट्स बोलते हैं। तो 8 समुद्री मील की गति से क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। एज शिप रोज ऑफ द टॉप ऑफ ईच वेव्स मतलब एज मतलब जब, शिप मतलब जहाज, रोज मतलब जाता था, द टॉप ऑफ ईच वेव मतलब प्रत्येक लहरों की चोटी पर, तो जब जहाज प्रत्येक लहरों की चोटी पर पहुंचता, वी कुड सी हम देख सकते थे, एंडलेस मतलब असीम, एनार्मस सी, एनार्मस सी का मतलब क्या कि खतरनाक समुद्री तूफानों को रोलिंग टॉवर्ड्स अस मतलब हमारी तरफ आते हुए देख सकते थे। तो असीम एनार्मस मतलब खतरनाक समुद्र की लहरों को हम अपनी तरफ आते हुए देख सकते थे। एंड और द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा की तेज गड़गड़ाहट, एंड स्प्रे और उसकी बौछार क्या कर रही थी, वाज पेनफुल टू ईयर्स मतलब पेनफुल का मतलब कष्टदायक थी, टू द ईयर्स मतलब कान के लिए। तो हवा की गड़गड़ाहट और बौछार कानों के लिए कष्टदायक थी। टू स्लो द बोट यानी कि नाव को धीरे करने के लिए, डाउन का मतलब धीरे, टू स्लो द बोट डाउन का मतलब नाव को धीरे करने के लिए वी ड्रॉप्ड द स्ट्रॉम जीव, स्ट्रॉम जीव अभी हमने बताया कि यह एक तिकोना पाल होता है, तो हमने तूफानी तिकोने पाल को वी ड्रॉप्ड मतलब नीचे कर दिए। एंड मतलब और लेस्ट अ हैवी मोरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न का मतलब है जहाज का पिछले भाग को, लूप अक्रॉस का मतलब लंगर का फंदा डाल दिए, हैवी मोरिंग मतलब कि मजबूत रस्से से, तो मजबूत रस्से का क्या कर दिए, जहाज के पिछले हिस्से में फंदा डाल दिए। देन तब वी डबल लैस्ट एवरीथिंग, डबल का मतलब दोहरा कर, लैस्ट मतलब बांध दिए, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज़ों को। तब हमने क्या किया कि प्रत्येक चीज़ों को दोहरा बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लिफ्ट राफ्ट ड्रिल, देखिए लाइफ राफ्ट ड्रिल, यह एक प्रकार का आपातकालीन में मदद करने वाला उपकरण होता है। तो वेंट मतलब गए, थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल यानी लाइफ ड्रिफ्ट से होकर गए। अटैच्ड लाइफ लाइन्स का मतलब जोड़ने के लिए, किस चीज़ को, लाइफ लाइन्स को, तो लाइफ लाइन्स को जोड़ने के लिए हम लाइफ राफ्ट ड्रिल की मदद से गए। डॉन्ड ऑयल स्किन, डॉन का मतलब पहन लिए, ऑयल स्किन का मतलब जलरोधी, एंड लाइफ जैकेट्स मतलब जीवन रक्षक जैकेट को पहन लिए। और तब क्या किए कि जलरोधी और जीवन रक्षक जैकेट को पहन लिए, एंड वेटेड और इंतजार करने लगे। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। हालांकि हमने कई पैराग्राफ देख लिया है, अब आप इस चीज़ को समझते रहिएगा कि कौन सा पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन का मतलब प्रथम संकेत ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर मतलब नजदीक आते हुए तबाही, डिजास्टर का मतलब होता है भयानक विनाश। केम एट अबाउट मतलब आया, एट अबाउट 6 PM का मतलब शाम करीब 6 बजे। विद एमानियस साइलेंस, एमानियस साइलेंस का मतलब क्या होता है समझिएगा। तो एमानियस का मतलब होता है
अशुभ, ठीक है। और यहाँ पे साइलेंस मतलब कि शांति, तो अशुभ शांति के साथ, तो अशुभ शांति के साथ नज़दीक आने वाला तबाही का पहला संकेत करीब शाम को 6 बजे आया। द विंड ड्रॉप्ड, विंड ड्रॉप्ड का मतलब हवा बंद हो गया। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और आकाश में क्या हो गया, तुरंत। ग्रीव डार्क मतलब अंधेरा छा गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, तब क्या हुआ, एक गर्जन आते हुए सुनाई दिया। मतलब कि देन मतलब तब के मतलब आया, और ग्रोइंग रोर का मतलब बढ़ती हुई गर्जन, तब बढ़ती हुई गर्जन नजदीक आने लगा। एंड मतलब और, एन एनार्मस, एनार्मस का मतलब विशाल, क्लाउड मतलब बादल, टॉवर्ड आफ्टर द शिप का मतलब जहाज के पीछे छा गया, और विशाल बादल जहाज के पीछे छा गया। विद ऑरर, विद ऑरर का मतलब क्या, भय के साथ। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया। दैट मतलब कि इट वाज नॉट अ क्लाउड, यह कोई बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि यह क्या था कि एक लहर था। लाइक नो अदर मतलब इसके जैसा कोई दूसरा, आई हैड एवर सीन मतलब मैंने कभी नहीं देखा था, तो इसके जैसा दूसरा मैंने कभी नहीं देखा था। इट एपियर्ड, यह प्रतीत हो रहा था, यह ऐसा लग रहा था। परफेक्ट मतलब पूर्णतया, वर्टिकल मतलब लंबवत, यह पूर्णतया लंबवत हो गया। एंड मतलब और, ऑलमोस्ट ट्वाइस मतलब दो गुना था। द हाइट मतलब ऊंचे, और यह ऊंचाई में दो गुना था। ऑफ द अदर वेव्स मतलब अन्य लहरों की ऊंचाई में, और यह अन्य लहरों की ऊंचाई में ट्वाइस मतलब दोगुना था। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, तो विद देखिएगा यहाँ पे, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि यह भयानक, फ्राइटफुल का मतलब भयानक, ब्रेकिंग क्रेस्ट, तो ब्रेकिंग क्रेस्ट का मतलब होता है टकराने वाला तरंग, तो यह बिल्कुल ही भयानक टकराने वाला तरंग जैसा था। आइए नेक्स्ट समझते हैं। द रोर इंक्रीजिंग टू अ थंडर, यानी गर्जन की, गर्जन क्या हो गया, इंक्रीज मतलब बढ़कर, टू अ थंडर मतलब गड़गड़ाहट बन गया, तो गर्जन बढ़कर गड़गड़ाहट बन गया। एज, गर्जन बढ़कर क्या हो गया, गड़गड़ाहट बन गया। एज जैसे ही, द स्टर्न, स्टर्न का मतलब जहाज का पिछला हिस्सा, मूव्ड अप मतलब ऊपर उठकर क्या हुआ, द फेस ऑफ वे मतलब लहरों के सामने आ गया। जैसे ही जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर उठकर लहरों के सामने आ गया। एंड और, फॉर अ मोमेंट मतलब कुछ क्षण के लिए। आई थॉट मैंने सोचा। वी माइट राइड ओवर इट मतलब हम इसके ऊपर से क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। राइड ओवर मतलब इसके ऊपर से गुजर जाएंगे। बट लेकिन, देन ट्रेमंडस, ट्रेमेंट्स, ट्रेमेंट्स है ये देखिए, ट्रेमेंट्स, ट्रेमेंट्स एक्सप्लोजन सुक, तो ट्रेमेंट्स का मतलब क्या होता है, एक विशाल, एक्सप्लोजन मतलब धमाका, तो एक बड़ा भयानक धमाका हुआ। सुक मतलब हिला दिया, सुक मतलब हिला दिया। द डेक मतलब जहाज के ऊपर हिस्से को, तो जहाज के ऊपर हिस्से को डेक बोला जाता है। तब एक विशाल धमाका हमें जहाज के ऊपर हिस्से को हिला दिया। अ टॉरेंट, टॉरेंट का मतलब क्या होता है कि प्रचंड धारा। टॉरेंट मतलब प्रचंड धारा। ऑफ ग्रीन मतलब हरे, एंड व्हाइट वाटर मतलब सफेद पानी के। ब्रोक ओवर द शिप मतलब क्या हुआ कि जहाज पर टूट पड़ा। ध्यान दीजिएगा, एक प्रचंड धारा यानी कि हरे और सफेद पानी की एक प्रचंड धारा जहाज पर टूट पड़ा। माई हेड स्मैश्ड, माई हेड मतलब मेरा सिर, स्मैश्ड का मतलब टकरा गया। इनटू द व्हील का मतलब क्या हुआ, स्टेयरिंग व्हील से, तो मेरा सिर स्टेयरिंग व्हील से टकरा गया। एंड मतलब और, आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड मतलब मुझे एहसास हुआ कि आप फ्लाइंग ओवरबोर्ड, कि मैं ऊपर से क्या हो रहा हूँ, उड़कर। एंड स्निकिंग, स्निकिंग का मतलब डूब रहा हूँ। बिलीव द वेव्स मतलब लहरों के नीचे, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं ऊपर उड़कर क्या हो रहा हूँ, तो लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, आई मतलब मैं, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लिया, माई मतलब अपने, अप्रोचिंग डेथ मतलब नज़दीक आए हुए मौत को, हमने नज़दीक आए हुए मौत को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। एंड और, एज आई वॉज लूजिंग कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस मतलब चेतना, तो जब मैं चेतना खो रहा था। एज मतलब जब, आई वॉज लूजिंग मतलब खो रहा था, कॉन्सियसनेस मतलब अपना चेतना, मतलब जब मैं क्या हो रहा था, जब मैं बेहोश होता जा रहा था। तो आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं बिल्कुल ही शांत महसूस किया। आई फेल्ट क्वाइट मतलब पूर्णतया, पीसफुल मतलब शांत, मैं पूर्णतया शांत महसूस किया। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अनएक्सपेक्टेडली मतलब क्या मतलब हुआ कि अप्रत्याशित रूप से, माई हेड मतलब मेरा सिर, पॉप्ड, पॉप्ड आउट, पॉप्ड आउट का मतलब होता है अचानक से ऊपर उठा, ऑफ द वाटर का मतलब पानी से, तो अप्रत्याशित रूप से मेरा सिर अचानक से क्या हुआ कि पानी से ऊपर उठा। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर। वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, तो वेव वॉकर वाज नियर का मतलब करीब था, कैप्साइजिंग का मतलब पलटने के, तो कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर पलटने के करीब था। हर मस्ट, हर मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल,
तो हर मस्ट मतलब उसका मस्तूल, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज था, तो उसका मस्तूल लगभग क्षैतिज था। देन अ वेव हर्ल्ड और अपराइट, तो देन मतलब तब ए वेव का मतलब क्या कि एक लहर, हर्ल्ड, हर्ल्ड का मतलब क्या, हर्ल्ड, हर अपराइट, हर्ल्ड, हर्ल्ड का मतलब होता है क्या कि फेंक दिया, हर अपराइट मतलब उसे सीधा, तो उसे सीधा फेंक दिया का मतलब उसे सीधा कर दिया, तब एक लहर ने उसे सीधा कर दिया। माई मतलब मेरा, लाइफलाइन जक्ड टॉट, तो मेरा लाइफलाइन का मतलब क्या हुआ, जीवन रक्षक, जक्ड, जक्ड का मतलब झटके से, टॉट का मतलब तन गया, तो मेरा जीवन रक्षक रस्सी क्या हुआ, झटके से तन गया। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, तो आई ग्रैब्ड, ग्रैब्ड का मतलब होता है पकड़ लिया, तो मजबूती से पकड़ लिया। द गार्ड रेल्स का मतलब कि रक्षक, रेल्स, रेल्स का मतलब क्या होता है, तो रेलिंग को, रेल्स का मतलब रेलिंग, तो मैंने रक्षक रेलिंग को पकड़ लिया। एंड और सेल्ड थ्रू द एयर, और हवा में तैर कर, हवा में तैर कर लिखा है, सेल्ड थ्रू द एयर मतलब हवा में तैर कर, इनटू वेव वाकर्स मेन बूम, कि मेन बूम क्या होता है, तो ये जो बूम शब्द है, तो बूम का मतलब होता है कि जहाज के मुख्य पाल से जुड़ा हुआ एक मजबूत रेलिंग होता है, उसी को मेन बूम कहते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में मेन बूम ही बोलिए। तब मैं हवा में उड़कर क्या हुआ, और मैं हवा में उड़कर वेव वाकर के मेन बूम में क्या हो गया, पहुंच गया। सबसिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रॉक डॉल, सबसिक्वेंट का मतलब बाद में आने वाली, तो बाद में आने वाली, सबसिक्वेंट वेव्स मतलब लहरें, टॉस्ड मी का मतलब मुझे फेंक दिए, अराउंड द डेक, देखिए डेक क्या होता है कि जहाज का ऊपरी परत, जहाज के ऊपरी हिस्सा जो होता है ना, जिसको फर्श बोलते हैं, जहाज के फर्श पर क्या कर दिया, पटक दिया, टॉस्ट का मतलब पटक दिया, लाइक रॉक डॉल का मतलब कपड़े की गुड़ियों के समान, तो कपड़े की गुड़िया के समान बाद में आने वाली लहरों ने मुझे क्या कर दिया, तो जहाज के फर्श पर पटक दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरा लेफ्ट का मतलब बाया, रिब्स मतलब पसली, क्रैक्ड का मतलब टूट गया, तो मेरी बाई पसलियाँ टूट गई। माई माउथ, मेरा मुंह, फिल्ड विद ब्लड का मतलब खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और दांत भी क्या हो गए, टूट गए। समहाउ, किसी भी प्रकार। आई फाउंड द विल, मैंने विल यानी स्टेयरिंग व्हील को पा लिया। आई फाउंड द विल का मतलब, देखो विल का मतलब क्या होता है, पहिया, लेकिन यहाँ पे विल का मतलब क्या हो रहा है, स्टेयरिंग व्हील, तो मैंने किसी भी प्रकार से स्टेयरिंग व्हील को पा लिया। लाइंड अप द स्टर्न का मतलब, लाइन अप का मतलब सीधा किया, द स्टर्न का मतलब जहाज के पिछले हिस्से को, फॉर द नेक्स्ट वेव का मतलब अगले लहर के लिए, तो मैंने अगली लहर के लिए जहाज के पिछले हिस्से को क्या कर दिया, लाइंड अप मतलब सीधा कर दिया। एंड हंग ऑन, और इसे पकड़ा रहा, और इसे पकड़ा रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, देखो वाटर वाटर का मतलब पानी पानी, एवरीवेयर का मतलब प्रत्येक जगह, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, प्रत्येक जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था, क्या, कुड दैट मतलब कि, द शिप हैड वाटर बिलो, द शिप का मतलब जहाज में, हैड वाटर बिलो का मतलब जहाज में पानी भर गया, तो मैं जहाज में पानी भरे हुए को क्या कर सकता था, महसूस कर सकता था। बट आई डेयर नॉट अबांडन द विल टू इन्वेस्टिगेट, इसका मतलब क्या हुआ, बट मतलब लेकिन, आई डेयर नॉट अबांडन का मतलब मुझे छोड़ने का हिम्मत नहीं हुआ, द व्हील मतलब स्टेयरिंग व्हील को, टू इन्वेस्टिगेट मतलब जांचने के लिए, लेकिन मुझे इसके जांचने के लिए स्टेयरिंग व्हील को छोड़ने का हिम्मत नहीं हुआ। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, कह रहा है ना, द फ्रंट हैच, हैच क्या होता है कि मुख्य सामने का दरवाजा होता है, जहाज के सामने का दरवाजा इसको हैच बोलते हैं, तो सामने का दरवाजा, वाज थ्रोन ओपन का मतलब खुला, अचानक से सामने का दरवाजा खुला। एंड मतलब और, मैरी अपीयर्ड, मैरी दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, स्क्रीम क्या मतलब चीखना, तो चीखी, वह क्या की कि चिल्लाई, जोर से चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, स्मैश्ड का मतलब क्या हुआ, टूट फूट गया है, तो स्मैश्ड का मतलब टूट फूट जाना, तो डेक टूट फूट गया है। डेक क्या होता है, तो जहाज का ऊपरी हिस्सा जिसको फर्श बोलते हैं, तो डेक क्या हो गया, टूट फूट गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से घिर गए हैं, यानी पानी से, हम पानी से भर गए हैं। टेक द व्हील, टेक द व्हील का मतलब स्टेयरिंग व्हील को पकड़ो। आई साउटेड, मैंने चिल्लाया। एज, और क्या हुआ कि आई स्क्रैम्बल्ड, स्क्रैम्बल्ड का मतलब तेजी से गया, फॉर द हैच मतलब सामने की ओर, और तेजी से सामने के दरवाजा की ओर गया। लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी एंड हब, अब देखिए लैरी एंड हब की बात आया है, तो लैरी और हब जिनको वो अपने साथ लाए थे, ये एक नाविक थे, जो कि लैरी क्या थे, अमेरिका के थे, और हब कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के। तो लैरी और हब, मैडमैन का मतलब लाइक मैडमैन मतलब पागलों की तरह, वर पंपिंग मतलब पंप से पानी निकाल रहे थे, तो लैरी और हब पागलों की तरह पंप से पानी निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स, देखिए ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ, टिम्बर्स मतलब लकड़ी का, तो टिम्बर्स मतलब लकड़ी का हिस्सा, टूटा हुआ लकड़ी का हिस्सा। हंग का मतलब लटका हुआ था। एट द क्रेजी एंगल मतलब
तिरछा, तो लकड़ी के टूटे हुए हिस्से तिरछे लटके हुए थे। द होल स्टार बोर्ड, पूरा जहाज का, साइड मतलब दाहिना भाग, स्टार बोर्ड का मतलब जहाज का दाहिना भाग, तो होल स्टार बोर्ड जहाज का पूरा दाहिना भाग, ब्लस्ड, ब्लस्ड इनवार्ड्स, ब्लस्ड का मतलब धंसा हुआ था, इनवार्ड मतलब अंदर की तरफ, तो जहाज का समस्त दाहिना भाग अंदर की तरफ धंसा हुआ था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, क्लोथ्स यानी कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स मतलब डिब्बे, एंड टॉयज मतलब खिलौने, स्लॉश्ड, स्लॉश्ड का मतलब उभरे पड़े हुए थे, स्लॉश्ड, स्लॉश्ड का मतलब बिखरे पड़े हुए थे, अबाउट इन अ डीप वाटर, डीप वाटर का मतलब गहरे पानी में, तो कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, डिब्बे और खिलौने गहरे पानी में बिखरे पड़े हुए थे। आगे देखते हैं। आई हाफ स्वाम, मैं आधा तैर कर, हाफ क्राउल्ड, क्राउल्ड का मतलब रेंग कर, तो आधा तैर कर, आधा रेंग कर, इनटू द चिल्ड्रेंस केबिन यानी कि बच्चों के कमरे तक पहुंचा, तो मैं आधा तैर कर, आधा रेंग कर बच्चों के कमरे तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आर यू ऑल का मतलब क्या तुम सब, राइट मतलब ठीक हो, क्या तुम सब ठीक हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस हाँ। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, अपर बंक का मतलब ऊपर के शयन कक्ष से उन्होंने आंसर दिया, तो उन्होंने ऊपर के शयन कक्ष से आंसर दिया, ठीक। बट लेकिन माई हेड हर्ट्स अ बीट, मेरा हेड मतलब सिर, हर्ट्स का मतलब दर्द कर रहा है, बीट मतलब थोड़ा सा, लेकिन मेरा सिर थोड़ा दर्द कर रहा है, सैड शिव, शिव ने कहा। पॉइंटिंग, पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए, टू अ बिग बम्प, बिग बम्प का मतलब एक बड़े से सूजन की तरफ, एबोव हर आइज मतलब अपनी आंखों के ऊपर, तो अपने आंखों पर एक बड़े से सूजन की तरफ इशारा करते हुए शिव ने कहा कि मेरा सिर थोड़ा दर्द कर रहा है। आई हैड, आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था, टू वरी मतलब चिंता करने के लिए, अबाउट बम्प्ड हेड्स का मतलब सूजे हुए सिरों की, तो मुझे सूजे हुए सिरों की चिंता करने का समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, आफ्टर मतलब के बाद, फाइंडिंग मतलब ढूंढने के बाद, हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, तो एक हथौड़ा, पेंच और कैनवास ढूंढने के बाद, आई स्ट्रगल्ड, मैं संघर्ष करके, बैक ऑन डेक मतलब डेक पर वापस लौटा। विद द स्टार बोर्ड साइड बोस्ट ओपन, विद द स्टार बोर्ड साइड का मतलब कि जहाज का दाहिना भाग के बेस्ट ओपन का मतलब टूट कर खुल जाने के कारण, वी वर टेकिंग वाटर, पानी घुस रहा था, विद ईच वेव का मतलब प्रत्येक लहर, प्रत्येक लहर के साथ, दैट ब्रुक ओवर अस जो आकर हमसे टकराती थी, तो जहाज में प्रत्येक लहर जो आकर हमसे टकराती थी उसके साथ पानी घुस रहा था। इफ मतलब यदि, आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, आई मतलब मैं, इफ मतलब यदि, आई मतलब मैं, कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स मतलब कुछ मरम्मत नहीं कर पाता, यदि मैं कुछ मरम्मत नहीं कर पाता तो, वी वुड श्योरली सिंक, वी मतलब हम, वुड श्योरली सिंक मतलब निश्चित रूप से डूब जाने वाले थे, यानी हम निश्चित रूप से डूब जाते, वी वुड श्योरली सिंक मतलब हम निश्चित रूप से डूब जाते। तो आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आइए अब आगे का पैराग्राफ देखते हैं। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, समहाउ मतलब किसी न किसी तरह, आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, कैनवास को खींचकर, अक्रॉस द गैपिंग होल का मतलब कि खुले सुराखों पर, तो खुले सुराखों पर कैनवास को खींचकर जोड़ दिया, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स और जलरोधक कवर से इसे ढक दिया। तो फिर से एक बार देख लीजिए। समहाउ किसी न किसी प्रकार, आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास यानी कि कैनवास को खींचकर, अक्रॉस द गैपिंग होल का मतलब कि खुले सुराखों पर खींचकर जोड़ दिया, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर और जलरोधक कवर से क्या कर दिया, ढक दिया। सम वाटर कुछ पानी, कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो बहकर तो नीचे आता रहा, कुछ पानी तो कंटिन्यूड मतलब लगातार, स्ट्रीम बिलो का मतलब बहकर नीचे आता रहा, बट मोस्ट ऑफ इट लेकिन ज़्यादातर पानी, वाज नाउ मतलब अब, बिंग डिफ्लेक्टेड का मतलब दूसरी तरफ जा रहा था, ओवर द साइड मतलब बगल से होकर, लेकिन ज़्यादातर पानी अब बगल से होकर दूसरी तरफ जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स ज़्यादातर समस्याएं, एरोज तब पैदा हुई, ज़्यादातर समस्याएं तब पैदा हुई, वेन मतलब जब, आवर हैंड्स पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक यानी कि हमारे हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक का मतलब अवरुद्ध होने लगे, विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स का मतलब कि आस पास तैरती हुई, फ्लोटिंग का मतलब तैरती हुई, अराउंड मतलब आसपास, और डेब्रीज का मतलब क्या हुआ, कचरा। तो जब कचरा
आप बोल सकते हैं इसको विद इन। देखिए डेब्रिज, डेब्रिज का मतलब आप कचरा बोलेंगे, तो जब कमरे के आसपास तैरने वाले कचरों के कारण हमारे हैंडपंप अवरुद्ध होने लगे, तब समस्याएं बढ़ गई। एंड मतलब और द इलेक्ट्रिक पंप्स यानी कि विद्युत पंप शॉर्ट सर्किटेड का मतलब शॉर्ट सर्किट होकर बंद हो गई। द वाटर लेवल, पानी का स्तर रोज रोज मतलब बढ़ गया। थ्रीटेंगली मतलब भयानक रूप से, तो पानी का लेवल यानी पानी का स्तर भयानक रूप से बढ़ गया। बैक ऑन डेक यानी डेक पर वापस लौटकर आई फाउंड मैंने पाया, दैट मतलब कि आवर टू स्पेयर हैंड्स पंप, हमारे दो अतिरिक्त है, स्पेयर मतलब अतिरिक्त, हैंडपंप्स, तो हमारे दो अतिरिक्त हैंडपंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड का मतलब जहाज से टूटकर नीचे गिर गए हैं। तो रेंच्ड मतलब गिर गए हैं टूटकर नीचे, ओवरबोर्ड मतलब जहाज से, तो जहाज से टूटकर नीचे गिर गए हैं। अलोंग विद मतलब साथ ही साथ, देखिए साथ ही साथ जहाज से क्या क्या गिरा है। द फोर स्टे सेल का मतलब जहाज के आगे का पाल, द जी मतलब तिकोना पाल, द डिंगीज, तो डिंगीज का मतलब होता है छोटी नावे एंड द मेन एंकर मतलब मुख्य लंगर। तो साथ ही साथ जहाज के आगे का पाल, तिकोना पाल, छोटी नावे और मुख्य लंगर भी। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे का पैराग्राफ क्या कहता है। देन तब, आई रिमेम्बर्ड मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, तब मुझे याद आया कि हमारे पास हमारे पास था अनदर इलेक्ट्रिक पंप मतलब एक दूसरा विद्युत पंप, अंडर द चार्ट रूम फ्लोर का मतलब चार्ट रूम के फर्श के नीचे, अंडर मतलब नीचे, चार्ट रूम फ्लोर मतलब चार्ट रूम के फर्श के नीचे हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप भी था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, आई कनेक्टेड मतलब मैंने इसे जोड़ दिया, इट मतलब इसे, टू एन आउट पाइप मतलब एक निकास पाइप से, तो मैं इसे एक निकास पाइप से जोड़ दिया। एंड वाज थैंकफुल का मतलब कृतज्ञता से भर गया, टू फाइंड मतलब यह जानकर, दैट इट वर्कड कि यह काम कर रहा था, और मैं कृतज्ञता से भर गया यह जानकर कि यह काम कर रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं अब। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. The night, night का मतलब रात, dragged का मतलब व्यतीत हुआ, on with an endless का मतलब एक अनंत, bitterly cold का मतलब नीरस प्रक्रिया, तो बिटरली कोल्ड रूटीन का मतलब नीरस प्रक्रिया में व्यतीत हुआ। पंपिंग का मतलब जिसमें पानी निकालना, पंप यानी पंपिंग मतलब पंप से पानी निकालना, स्टीयरिंग का मतलब जहाज का संचालन करना, एंड वर्किंग द रेडियो और रेडियो को चलाने का प्रयास करना शामिल था। तो आप कैसे बोलेंगे इसको, तो रात व्यतीत हुआ, तो कैसे व्यतीत हुआ, तो देखिए इस पे लिखा गया है कि अनंत नीरस प्रक्रिया में व्यतीत हुआ। ऑफ पंपिंग मतलब पंप से पानी निकालने के साथ, स्टीयरिंग का मतलब जहाज के संचालन करने के साथ, एंड वर्किंग द रेडियो और रेडियो को चलाने के प्रयास करने के साथ रात क्या हुआ, व्यतीत हुआ। We were getting no replies to our Maydays calls. We were getting no replies मतलब हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। To our Maydays calls का मतलब हमारी सहायता के संदेश का, Maydays calls मतलब सहायता के संदेश का। We were getting no replies हमें कोई क्या नहीं मिल रहा था, जवाब नहीं मिल रहा था। Which जिसमें वाज नॉट सरप्राइजिंग का मतलब कोई आश्चर्य करने का बात नहीं था। इन दिस मतलब इस रिमोट कॉर्नर, रिमोट का मतलब दूरस्थ, कॉर्नर मतलब कोने से, ऑफ द वर्ल्ड का मतलब दुनिया के, तो इस दुनिया के दूरस्थ कोने से ऐसा होने में कोई आश्चर्य का बात नहीं था। सीव्स हेड का मतलब शिव का सिर, हेड स्वॉलेन अलार्मिंगली, स्वॉलेन का मतलब सूज गया था, अलार्मिंगली का मतलब भयानक रूप से, तो शिव का सिर भयानक रूप से सूज गया था। सी हैड टू एनार्मस ब्लैक आईज, कह रहा है सी हैड टू एनार्मस, उसकी दोनों, एनार्मस मतलब विशाल हो गई थी, ब्लैक मतलब काली आंखें, तो उसकी दोनों आंखें काली और क्या हो गई थी, विशाल हो गई थी। एंड और नाउ सी सोड मतलब उसने दिखाया, नाउ मतलब अब, सी मतलब उसने, सोड मतलब दिखाया, अस मतलब हमें, अ डीप कट मतलब एक गहरे चोट को, ऑन हर आर्म का मतलब अपनी भुजा पर, और उसने अब अपनी भुजा पर एक गहरे चोट को हमें दिखाया। वेन मतलब जब, आई आस्क्ड मैंने पूछा, कि वाई मतलब क्यों, सी हैडंट मेड मतलब उसने हमें नहीं बताया, मोर मतलब और अधिक, ऑफर इंजूरियस मतलब अपने इस घाव के बारे में, बिफोर दिस मतलब इससे पहले, जब मैंने उससे पूछा कि इससे पहले तुमने
अपने इस घाव के बारे में और अधिक क्यों नहीं बताया? तो शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया कि आई डिडंट वांट टू वरी यू, मैं आपको और चिंतित नहीं करना चाहती थी। आई डिडंट वांट टू का मतलब मैं नहीं करना चाहती थी क्या, वरी मतलब चिंतित, यू मतलब आपको, मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी, व्हेन मतलब जब, यू वेर ट्राइंग मतलब आप कोशिश कर रहे थे, टू सेव मतलब बचाने का, अस आल मतलब हम में से सभी को, जब आप हम सभी को बचाने का प्रयास कर रहे थे। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, आगे का जो भी बचा हुआ पैराग्राफ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।